अभी दूसरा सवाल हमने लिया है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझना, इसमें और मैं समझाता हूँ। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल बताइए। औसत चाल का मतलब लोग यही समझते हैं कि दो चीजें हैं, उनको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से आप अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से ये दूरी है कोई 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आती है। तो ये जो दूरी है, समान दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, लेकिन उसी दूरी को 60 की बजाय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आए। अगर आप इस प्रकार से करोगे 60 प्लस 40 बटे 2, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये प्रोसीजर गलत हो जाएगा, क्योंकि दूरी समान जाना है और समान दूरी को आना है, ठीक है ना। इसके लिए जो समान दूरी जाना है समान दूरी आना है, तो उसके लिए हमने फार्मूला क्या है, 2xy प्लस x प्लस वाई औसत चाल बराबर। तो यहां पर क्या दिया है, 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 60 प्लस 40, ये हो जाएगा 100, 2 गुणे 60 गुणे 40, 2 से काट दो, पहले 0 0 काट दो, ये कट जाएगा, तो आपका 2 रहने दो, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, 48/1, तो इक्वल टू 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, जो एलसीएम वाला आपका तरीका था, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, अगर ये 2 चाल दिया है तो इस फार्मूले से करना, अगर 3 चाल दिया है तो आप एलसीएम वाले तरीके से करोगे तो आप लोगों को आसान रहेगा, लेकिन फिर भी इसको आप कर सकते हो एलसीएम वाले तरीके से। क्या है, तो 60 और 40 का एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा, दो दूनी 4, 4 पच्चीस 20, 20 3 से बाद 240 आएगा, नहीं रुको, एलसीएम के तरीके से करना है तो यहाँ पर 60 और 40 का एलसीएम अगर आपको पता होगा तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। आप लोगों को सुविधा की मैंने यहाँ पर निकाला है, देखिए इस प्रकार से निकाल लेना है, ठीक है। आपको पता होगा, वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। अभी क्या करना है, सेम पिछले तरीके से लगाना है, तो दूरी हो गई 120 किलोमीटर, एक्स कितना चाल से जाता है, 60 को, 60 की स्पीड है तो समय कितना लेगा, 2 घंटा। वाई की स्पीड कितनी है, 40, तो कितना लेगा, 3 घंटा, समय कितना हो जाएगा, 5 घंटा। दूरी कितनी हो जाएगी, 120, 2 घंटा, 3 घंटा, तो कुल दूरी
बटे कुल समय। कुल दूरी है 120, समय है 5। यहां पर क्या करना है, गुणा 2। तो ये हो जाएगा 240 बटे 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 520, 240 भागा 5, 520, 4 कर दिया। तो 8 बचे 40, तब भी आपका 48 है। आप काटोगे 5 4 जा 20, उसके बाद घटाओगे 40 आएगा, तो 5 ही 40 से पूरा यहाँ कट जाएगा। आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से भी आपका ये सवाल आ जाएगा। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी कुछ अगला सवाल लेते हैं। ठीक, अगला सवाल और अगला टाइप का है। आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 0 लेवल से शुरू करेंगे, छोटे सवाल से बड़े सवाल की तरफ बढ़ते जाएंगे। सवाल पर ध्यान दो। जब दूरी और चाल भी अलग अलग दिया हो तो उस सवाल को कैसे करना है। एक सवाल है, एक कार 200 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 300 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 500 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो औसत चाल बताओ। तो औसत चाल बराबर हमने से क्या है, फार्मूला हमारा औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अभी कुल समय तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग, ये पहली यात्रा इन्होंने की है, ये दूसरा किया है और ये तीसरा किया है। अब इन तीनों का समय निकालना है, क्योंकि हमको क्या दिया है, दूरी दिया है और प्रति घंटे चाल दिया है, तो इसका हम समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहां पे दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर, चाल है 10, तो कितना आ जाएगा 20 घंटा। दूसरा 300 है दूरी बटे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 दूनी 30, इसका भी आ गया आपको 20 घंटा। तीसरा है 500 दूरी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपका ये कट जाएगा, ये आएगा 10 घंटा, तो 10 घंटा। कुल समय बराबर 40, 10, 50 घंटा। ठीक है, अब कुल दूरी बराबर कितनी होगी, डायरेक्ट यहीं पर भर देते हैं, ये फार्मूले में अभी भरते हैं सीधा। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है 200 प्लस 300 प्लस 500, कुल समय कितना है 50 घंटा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8, 8 ये 200 है,
5 3 8 और 2 10, मतलब 1000 बटे 50। ये 0 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, एक 0 बचा, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। ऐसा सवाल जब आता है तो आपको सबका अलग अलग समय निकालना है, उस समय को जोड़ देना है और जो दूरी दिया है उस दूरी को जोड़ करके आपने अपनी औसत चाल निकाल लेनी, क्योंकि हमको ये फार्मूला पता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की सवाल समझ में आया होगा। फिर अगला एक सवाल और हम लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए।